तेजस्वी यादव, कितना नॉलेज है उनको जरा बताना आप, कितना नॉलेज है, कितना काम उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार उप मुख्यमंत्री, कितना काम किया जरा बताना। लोग कहते हैं 1,75,000 उन्होंने नौकरी दिया, कौन से सेक्टर में दिया है? वोट चोरी करके बनाएंगे तो बीजेपी की सरकार आएगी। चोरी से अटके हैं। हाँ सर, वोट चोरी का सिस्टम अगर रहेगा तो बीजेपी जीतेगी। सीएम कौन बनेगा? अभी हमारे मतलब जुआ के अनुसार देखा जा रहा है तेजस्वी बनेगा। सरकारी नौकरियों की जैसे वो बात कर रहा है, एक अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता तो खुद कैलकुलेट करता कि मैं जितने करोड़ नौकरियां बोल रहा हूँ इतना पूरे भारत में भी नहीं है। इसी तरीके कई बातें उसने ऐसी इस तरीके कर रहा है जिससे झलकता है कि वो जो नौवीं फेल है। वहाँ के पब्लिक ये बात बोलना चाहूँगा कि भैया आप लोग अच्छी सरकार को सुनिए जो आपको विकास में आगे बढ़ा सके। बिहार के अंदर में कभी किसी ने सोचा कि मेट्रो दौड़ेगी? नहीं सोचा था। एम्स सोचा था किसी ने सोचा था कि यहाँ पे हाईवे बन सकते हैं, किसी ने सोचा था यहाँ पे जो है एयरपोर्ट बन सकता है? नहीं सोचा था, लेकिन बना, वहाँ बना ना, क्योंकि बीजेपी सरकार है इसलिए। दिवाली में पटाखे कम, गोलियां ज़्यादा चलती थी। बिहार में सड़कें नहीं थी, आज वहाँ एयरपोर्ट का रनवे है। उसी बिहार में अस्पताल नहीं हुआ करते थे, आज एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। उस बिहार में लालू जी के बेटे के लिए खेलने के लिए स्टेडियम नहीं था, मोदी जी के राज में राजगीर स्टेडियम बन जाता है। कभी लालू का बिहार, कभी नीतीश का बिहार, अब की बार किसका बिहार? बिहार में चुनाव एकदम चरम पर है और कहा जा सकता है कि कुछ दिनों की बारी है और मतदान होगा, उसके बाद परिणाम आएंगे, तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चिराग पासवान भी तेजी के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री चेहरे हैं, वो भी मैदान में है और तेजस्वी यादव के साथ साथ सम्राट चौधरी भी इस बार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा बड़ा निकलकर सामने आए हैं। आम पब्लिक है, इनसे जानेंगे कि आखिर में इस बार बिहार का चेहरा, बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। बिहार का नेतृत्व फिर नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि एनडीए से कोई नया चेहरा आएगा, वो चिराग पासवान के रूप में भी हो सकता है और नीतीश कुमार जो है सेंटर में किसी बड़े पद पे चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप ये बड़ा सवाल कर दिए कि लंबे समय तक वो नहीं रहेंगे, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले टाइम में सेंटर में जाएंगे और बड़े पद पे रहेंगे। बड़े पद से मेरा मतलब जो है बड़े पद पे है। हाँ, बड़े पद पे क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनकी ज़रूरत अब सेंट्रल में हो गई? सेंटर में अभी फिलहाल 1-2 साल उनको थोड़ा सा उनकी गाइडेंस में कोई रहना चाहिए। एनडीए का कोई जो लेटेस्ट जिसको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। सर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बनेंगे, फिर वो चले जाएंगे। फिलहाल आप क्या जानते हैं, चिराग पासवान मैदान में है, वो मुख्यमंत्री बन सकते, युवा चेहरा है, कि तेजस्वी यादव जो कि सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कि पुराने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दोहराए जा सकते हैं, या सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उनका प्रमोशन होगा और शायद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार? क्या लग रहा है? सर देखिए, बीजेपी में अभी तो इनका खुलासा हुआ ही नहीं है कि वहाँ का सीएम कौन बनेगा। नहीं, चेहरा खुलासा हुआ है। हो गया, नीतीश कुमार का तो नहीं हुआ है। एनडीए ने कहा है तो वो जीतेंगे तभी तो, जीतेंगे नहीं आएगा तभी तो। एनडीए तो आया ही नहीं है और इस बार आने वाला नहीं है। अगर चोरी करके सरकार बनाएंगे, वोट चोरी करके, तो वो बिल्कुल हो सकता है। वोट चोरी करके बनाएंगे तो बीजेपी की सरकार आएगी। वोट चोरी पे अटके हैं। हाँ सर, वोट चोरी का सिस्टम अगर रहेगा तो बीजेपी जीतेगी। ये अभी वोट चोरी पे अटके हैं। चोर, एक मिनट, चोरे नजर में चोर, घटिया नंबर में घटिया, इनको सब चोरिया लगता है। 70 साल तक हमने वोट दिया, मजा तुमने मारा। एक सवाल, वोट चोरी के मुद्दे पे आप अटके हो। 16 अक्टूबर लास्ट तारीख थी कि आपत्ति दर्ज कराइए, तो राहुल गांधी या विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, वो दर्ज कराने क्यों नहीं गया? क्यों नहीं करा है? हर जगह पे दर्ज हो रहा है और अभी पूरे भारत में दर्ज होगा। दर्ज हो रहा है? कहाँ दर्ज हो रहा है? हर भारत में दर्ज होगा। अभी दर्ज नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने डेट दिया था, कोई नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? क्यों जाए सर? आपत्ति जाए? बंद नहीं, 200 लोग को लेके तो गए थे। एसआईआर जो है वो लागू हो रहा है, पता है? हाँ बिल्कुल, हर आपत्ति नहीं थी तभी तो एसआईआर लागू हो रहा है। वो तो सर पता चलेगा ये सरकार बनने के बाद, ये जीतने के बाद, जो 14 तारीख को चोरी करके आएगी। चोरी करके ना दिल्ली ही हरियाणा बन गया। मैं यही बोला था क्या कि हरियाणा अगर बन गया ना कांग्रेस, तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, सिला के बन गया। तो चिल्ला आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं चोरी करके सरकार बनी। चोरी, हाँ चोरी किया है। और जब तुम जीते हो तो चोरी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में एटीएम खराब हो गया, तो खुद चोर हो। क्यों भाग रहे हो यार? एटीएम खराब है क्या? ये आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी का ही है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो है वो उसके मुख्यमंत्री बनेंगे? जैसे कि अगर
बीजेपी नहीं आता है। और अगर वो लालू का जो है जिससे भी यादव अगर वो आते हैं, जो भी हो भैया मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। हाँ, आप इधर आगे क्यों नहीं, भाग क्यों रहे, बोल तो रहे हो, कैमरे के सामने बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? तो फिर ना बोलो ना, फिर डिस्टर्ब ना करो। हाँ, क्या गुंडा राज आ जाएगा, फिर जमीन दोगे, उनको नौकरी देगा। अभी उसने कहा था कि हमारी सरकार सरकारी आए, नौकरी, हर घर में सरकारी नौकरी। हाँ उसने वादा किया ना, बयान दिया ना, उसने कहा कि हमारी सरकार आएगा, हम नौकरी देगा। तो आपकी सरकार पहले भी थी 2004 में, तो क्या आपने ज़मीन लेके नौकरी क्यों दिया? फ्री में नौकरी क्यों नहीं दिया? फ्री में नौकरी क्यों नहीं बांटा? गुंडा राज क्यों किया? लोगों के घरों में डाका क्यों पड़े? और वही बात कह रहा हूँ कि अभी से ये आदमी बोल रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम वो बिल पास फाड़ देंगे, कचरे में डाल देंगे। जब उसकी सरकार आएगी तो वो आगे क्या क्या बोलेगा? अभी से वो फरफरा रहा है, तो आगे सोचो गुंडा राज कितना फैला देगा। तो यही मेरी बात है। जो जंगल राज की बात हो रही है, अगर जो सरकार जेडीयू की आएगी, आरजेडी की आएगी, तो जो है वो जंगल राज हो जाएगा। गंगा, अरे राज हो जाएगा नहीं, बन गया समझ लो। अगर वो आ गया तो फिर आपको जिस तरह यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, उस तरह इंसाफ नहीं मिलेगा, उस तरह इंसाफ नहीं मिलेगा। भैया एक मिनट, सही है। ये बताइए, बिहार का चेहरा इस बार कौन रहेगा? नीतीश कुमार दोहराए जाएंगे या चिराग पासवान जो है जो युवा चेहरे के तौर पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखो, दोनों में से कोई बनेगा, मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। युवा चेहरा वो है क्या बोलते हैं, चिराग पासवान, वो भी अच्छा करेंगे। युवा तो तेजस्वी भी है। तेजस्वी यादव, कितना नॉलेज है उनको जरा बताना आप, कितना नॉलेज है, कितना काम उप किया? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार उप मुख्यमंत्री, कितना काम किया जरा बताना। लोग कहते हैं 1,75,000 उन्होंने नौकरी दिया, कौन से सेक्टर में दिया है? शिक्षा में। कहाँ पे, कितने लोगों को पता तो लगा नहीं आज तक मुझे। शिक्षकों की भर्ती। उप मुख्यमंत्री जो है नौकरी भी दे सकता है, तो फिर सीएम क्या कर रहा था, मुख्यमंत्री क्या कर रहा था, वो क्यों नहीं दिया? फिर बिना मुख्यमंत्री के साइन वगैरह के अपने उन्होंने दे दिया। वो तो कह रहे हैं कि आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी। कहाँ से लेके आएंगे? वहाँ के प्लान जो है उनका, है, प्लान तो है, आंकड़ा बता रहे प्लान है ना, हुआ तो नहीं आज तक। अच्छा, कितने लोग रहते हैं बिहार के अंदर में? 13 करोड़। और कितने युवा हैं, और कितना नौकरी दे लेंगे? 5 लाख नौकरी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 5 लाख ही तो दे सकते हो। और आप करो हर घर से दे देंगे, हर घर से देखोगे ना आप, तो कभी जिंदगी में नहीं दे पाओगे। इस बार आपको लग रहा है कि चिराग पासवान भी है? चिराग पासवान लग सकता है भाई, वो नौजवान है, काम कर सकता है बंदा। और उनके पिताजी का अगर आप इतिहास देखेंगे, उनके कौन सा पासवान उनका भी नाम था, कुछ नाम था उनके पिताजी का, मैं बोल रहा हूँ, वो भी अच्छा काम किए थे। आज भी उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार को नॉलेज है अच्छी खासी, जो है वहाँ पर बिहार के अंदर में जो है विकास हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी मोदी जी गए थे पूर्णिया के अंदर में, वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी हो गया, आपका एम्स एक बन गया है, मेट्रो बिहार के अंदर में दौड़ रही है, 6 लाइन वहाँ बनी पड़ी है, हाईवे बन रही है, गांव से लेकर शहर तक का जोड़ा जा रहा है। तो जो लालू यादव की सरकार है भाई साहब, लालू यादव की सरकार में जो उनके कार्यकर्ता है ना, उन पे भी 10-10 मुकदमे लगे पड़े हैं। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये दिया है। तो मैं कहूँगा यादव भाइयों को भी, और बिहार के इवन जितने भी नागरिक हैं, वहाँ के पब्लिक ये बात बोलना चाहूँगा कि भैया आप लोग अच्छी सरकार को सुनिए, जो आपको विकास में आगे बढ़ा सके। बिहार के अंदर में कभी किसी ने सोचा कि मेट्रो दौड़ेगी? नहीं सोचा था। एम्स सोचा था किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे हाईवे बन सकते हैं, किसी ने सोचा था यहाँ पे जो है एयरपोर्ट बन सकता है? नहीं सोचा था, लेकिन बना, वहाँ बना ना, क्योंकि बीजेपी सरकार है। इसलिए अगर आपके मन में सवाल है तो पूछ लीजिए। और बोलिए, जंगल क्या भाई साहब, कितनी सहमत है इनकी बात से? कितना सहमत है? ये भाई साहब बिल्कुल सच बोलते हैं। हाँ जी, मैं इनको देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बिहार में इस बार कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? भाई साहब ऐसा है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें बिहार की नॉलेज नहीं है। अगर जो पहले सुनते थे ना कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया या जो भी घोटाले किए, उसके हिसाब से नीतीश कुमार के राज में हमने घोटाले नहीं सुने। नीतीश कुमार चेहरा है, आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना जी, बाकी हमें पूरा नहीं है। हमने सुना, सुनिए एक मिनट, हम बिहार के रहने वाले सासाराम क्षेत्र, सुरक्षित लोकसभा बाबू जगजीवन का क्षेत्र है वो। हमारा क्या आप है भैया, तो क्या लग रहा है बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो भैया था जिला डेवलप है, 50% जगजीवन बाबू ने हमें कृषि बनी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी, जो कि महागठबंधन से है। हमारे कहने के कारण तेजस्वी क्यों नहीं बनेंगे? आखिर एक मिनट, 20 साल नीतीश कुमार कोई सीएम, मतलब कोई सीएम कुर्सी पर बैठा, उसका बहुत मायने रखता है। 20 साल लगातार 9वीं बार पलटी मारते हुए अब 20 साल से सरकार चल रहा है। ठीक है, आपके शासन में, मैंने तो खुद कह रहा हूँ, आपके शासन में 3 चीज़ के ज़्यादा फोकस रही, बिजली, पानी और उप मुख्यमंत्री रहलन तो का कहलन अब बिहार खातिर? तो वही तो हम कर रहे हैं। आपके जब बीजेपी ने 2.5 साल के सरकार वादा किया, तो उसके बाद में नीतीश कुमार 2.5 साल सरकार बना के आरजेडी में चले गए।
फायदा इनकी भाई। आरजेडी में गए तो भाई तो वो तो डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद बनने के बाद में उनके सरकार में हमने 2 लाख मतलब 20 के प्लस में मतलब आपको लग रहा है कि तेजस्वी बनेंगे तो रोजगार के जो अवसर होंगे? मैं तो डिप्टी सीएम के भी बात कर रहा हूँ, सीएम के भी बात कर रहा हूँ। जब तक सीएम कौन बनेगा? सब नीतीश कुमार नहीं वो चीज को पारित करते। सीएम कौन बनेंगे? हाँ, बाकी रही बात कार्यकाल उनका भी सही रहा, इनका भी रहा। इस बार सीएम भाई, कौन बनेगा? अभी हमारे मतलब जुआ के अनुसार देखा जा रहा है तो तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री। ये तेजस्वी देखो तेजस्वी बिल्कुल नहीं बनने वाला। कारण क्या है कि एक तो जो ये आरजेडी का पुराना कार्यकाल है ना, लोग उसको जिस तरीके से याद करते हैं, लोग ये चाहेंगे कि इसमें जो कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हो, जिससे जो अब एक 9वीं फेल से मान लो शिक्षा क्रांति कैसे आएगी। जो मेन चीज़ होता है किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, कहा जाता है कि जो राजनीति में है शिक्षा बहुत मायने नहीं रखता है। देखो राजनीति में मायने क्यों नहीं रखता, शिक्षा का बहुत महत्व रहता है। वो जब वो आएगा वो अच्छे वो निर्देश देगा। अब जिस तरीके से उसका हिसाब किताब चल रहा है, अब देखो सरकारी नौकरियों की जैसे वो बात कर रहा है, एक अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता तो खुद कैलकुलेट करता कि मैं जितने करोड़ नौकरियां बोल रहा हूँ इतना पूरे भारत में भी नहीं है। इसी तरीके कई बातें उसने ऐसी इस तरीके कर रहा है जिससे झलकता है कि वो जो 9वीं फेल है। मोदी जी बोले 2 करोड़ मतलब युवाओं के बिहार के मतलब नौकरियां देंगे, कहाँ से वो देंगे? काल के धरती पे बोले। अच्छा, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। कौन? तेजस्वी यादव। वो नहीं बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेगा। मोदी के साथ जो बैठेगा दाहिने हाथ पर वही बनेगा। अच्छा, सम्राट चौधरी क्यों बनेंगे, क्या खास है? सम्राट चौधरी का बनना जरूरी है। तो मार्कशीट पे सवाल उठ जा रहा है, बुलडोजर वाला है मसला, और क्या है, चलाएगा धड़ाधड़। सवाल उठ रहा है पीके जो है सवाल। हम तो पढ़े ही नहीं है, सारा बता देता हूँ। देखो अब विपक्ष के पास सिर्फ 3 ही काम रह गए, चुनाव का इंतजार करना, उसके बाद जीत का दावा करना और हारने के बाद ईवीएम का रोना। अब ये आने वाले 10-15 साल तक ये ऐसे ही रोते रहेंगे। कारण क्या है, बहुत कमजोर विपक्ष है। इतना कमजोर विपक्ष आज तक देखने में नहीं आया। क्या नाम है भाई? फूल सिंह, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का। तो क्या लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? योगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री। वहाँ भी बनेगा, पहुँच गया तो। हाँ, वहाँ भी बनेगा, पहुँच गया तो। मतलब आप चाह रहे हैं कि योगी जैसा हाँ, मैं मुख्यमंत्री? चाह रहा हूँ योगी जैसा मुख्यमंत्री वहाँ। हाँ, मुख्यमंत्री बने। क्या खासियत, क्यों ऐसा, क्यों वहाँ? हमें अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगा? विकास कर रहा है वो तो। बुलडोजर कार्रवाई अच्छी। हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया है। मतलब आप मान रहे हैं कि जो योगी जैसा मुख्यमंत्री वहाँ भी हो? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या अच्छी बात लग गई योगी जी की? योगी जी की यही अच्छी बात लगी है कि माफिया को खत्म कर दिया। हमारे यहाँ भी गुंडा राज बहुत था, यूपी में फर्रुखाबाद में बहुत गुंडा राज था, सारा खत्म कर दिया। तो योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर पहुंचेगा तो बिहार भी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो कह रहे योगी जैसा मुख्यमंत्री। योगी के कदम बिहार में पड़ गए। योगी का स्ट्राइक रेट है, जहां वो अगर 10 रैली करेगा ना उसमें 9 का कम से कम कल्याण हो जाता है। इसी तरीके से राहुल गांधी के भी पैर बिहार में पड़ गए हैं। और राहुल गांधी का उल्टा है, अगर वो 10 रैली करेगा ना तो 1 रैली में उसके समर्थित पार्टी जीतती है और 9 में वो हारती है। बस ये फर्क है दोनों में। योगी जहाँ कदम रख दिया वो धरती जन्नत बन गया। दोनों बीजेपी के साथ क्या लग रहा है बिहार में इस बार कौन बनाएगा सरकार, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक बात बताइए भाई साहब, आप पूछ रहे बिहार में कौन बनाएगा सरकार, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप उस बिहारी से पूछ रहे हैं जिस बिहारी ने बिहार को बदलते देखा है। मैं वो हूँ जिसने लालटेन की रोशनी भी देखी है, मैं वो हूँ जिसने बिजली की रोशनी भी देखी है, मैं वो हूँ जिसने बिहार की पगडंडियों वाली सड़कों को भी देखा है, जिसने नेशनल हाईवे भी देखा है, गलाज भी देखा है। बिल्कुल। दिवाली में पटाखे कम गोलियां ज़्यादा चलती थी, दिवाली में पटाखे कम गोलियां ज़्यादा चलती थी। बिहार में सड़कें नहीं थी, आज वहाँ एयरपोर्ट का रनवे है। उसी बिहार में अस्पताल नहीं हुआ करते थे, आज एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। उस बिहार में लालू जी के बेटे के लिए खेलने के लिए स्टेडियम नहीं था, मोदी जी के राज में राजगीर स्टेडियम बन जाता है। अरे भैया, मैं उस बिहार की भूमि से आता हूँ जिसने बदलते हुए बिहार को देखा है, जहाँ पर सुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, जिस बिहार में महिलाओं को सम्मान किया जाता है। लेकिन फिर क्या है ना साहब, आप लोगों को पता नहीं है कि पूछते रहते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या हम उसको पूछेंगे ना, सब अपने अपने दावे करें तो हम तो पूछेंगे, मेरा काम ही पूछना है। मुख्यमंत्री की बात करी, क्या एक बात बताइए, क्या कोई बिहारी चाहेगा लालटेन राज?
नहीं चाहेगा। क्या कोई बिहारी पगडंडियों वाला सड़क चाहेगा? नहीं। क्या कोई बिहारी चाहेगा उसका गांव बगैर बिजली के हो? क्या कोई बिहारी चाहेगा उसके गांव में पक्की सड़कें ना हो? क्या कोई बिहारी चाहेगा उसके घर में नल से जल ना हो? क्या बिहारी ये नहीं चाहेगा कि हर घर में सरकारी नौकरी हो? बिल्कुल चाहेगा। तेजस्वी कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन वो बिहारी भी जानता है अगर भैया नौकरी लेनी है तो जमीन का सौदा करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता साहब, माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप चारा चोर नहीं जमीन चोर भी है। ये मेरे शब्द नहीं है, माननीय न्यायालय के हैं। लेकिन क्या है ना, हर बिहारी को पता है अगर उसके बेटे को नौकरी चाहिए तो उसके लिए उसको सौदा करना पड़ेगा, जमीन का सौदा करना पड़ेगा। लेकिन पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश जी की सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि हम नौकर पैदा नहीं करेंगे, हम मालिक पैदा करेंगे, हर घर में मालिक पैदा करेंगे और घर घर में मालिक पैदा करेंगे। तभी आज जाकर देखो जो मेरी बहनें, माताएं बहनें गाँव में खेतियाँ करती थी। करते हो? अच्छा क्या करते हो भाई? तो बिल्कुल मैं भैया अपना एक अच्छा सा जॉब करता हूँ और एक पार्ट टाइम बिजनेस। इतना कैसे भाषण नेताओं जैसा भाषण दे रहे हैं? बिल्कुल, देखियो आपको क्वेश्चन प्रभावित हो गए? बिल्कुल प्रभावित हैं भाई। मोदी जी भाई काम ने, मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने लालटेन वाले बिहार को भी देखा। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लोगों को शक न हो जाए कि हम किसी प्रवक्ता को बैठा लाए हैं, ऐसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल मैं भाजपा का हूँ, मैं वैसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल प्रवक्ता ऑफिशियली नहीं करते, भाजपा को पसंद करते हैं। मैं भाजपा को मानता हूँ, भाजपा को वोट देता हूँ, भाजपा की बात करता हूँ, क्योंकि हमने उस बिहार को भी देखा है और हमने भाजपा वाले शासन के बिहार को भी देखा। मैं फिर कहना चाहता हूँ साहब, मोदी जी के राज में, नीतीश जी के राज में बदलता बिहार है, उभरता बिहार है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या लग रहा है? आपने कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, क्योंकि चिराग भैया ने कहा है नीतीश सच्चा ठीक है, मोदी जी ने कहा है नीतीश सच्चा ठीक है, सम्राट जी ने कहा है नीतीश सच्चा ठीक है, मांझी जी ने कहा नीतीश सच्चा ठीक है, सब ने कहा नीतीश सच्चा ठीक है। राहुल गांधी ने तेजस्वी को नकारा, कन्हैया ने तेजस्वी को नकारा, पप्पू ने तेजस्वी को नकारा, AIM के नेताओं ने तेजस्वी को नकारा। पानी बदल लो भाई के लिए। अब लग तो सब कुछ सही रहा है, जब बीजेपी का डंका बज रहा है तो क्या करें, सब सही है। चेहरा देखिए, क्योंकि बिहार की बात कर रहे हो तो इस बार ऐसा हो रहा है कि कई युवा चेहरा जो है वो मैदान में दिख रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो। मैं भी दिल्ली का नौजवान हूँ या देश का लगा लो, तो मेरे को राजनीति में दिलचस्प तो होगा ना? राजनीति में दिलचस्प तो यही है कि देखो, जो लालच में जाएगा ना वो मारा जाएगा। लालच में कौन जा रहा है? जो भी जाएगा, जितने फायदे चाहिए जिसको, आज फायदे के चाम में हम सब बेकार हैं, हमें फायदा ना देके हमें रोजगार दो। नीतीश वो कह रहे हैं तेजस्वी कि हम आएंगे तो हम सब हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तो चलो अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं रोजगार चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए। इंसान, आज ये मेरा भाई परेशान है, ये मजदूरी करके आ रहा है, मेरा छोटा भाई। क्या नाम है? सुशील कुमार। क्या लग रहा है ये भी माल ना ढोए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार बनेगा। क्यों? हाँ बहुत काम किया ना अभी। कहाँ के, बिहार के हो? हाँ तो एक बिहारी क्या सोच रहा है, कौन इस बार बिहार में? नीतीश कुमार का डंका बज रहा है। क्यों? काम क्या निकला? तो क्या तेजस्वी और चिराग पासवान? वो नहीं आएगी, नीतीश खाली आएगी। नीतीश है। इसके ढंग पे आएगी या आपको ये बताइए, पलायन का ढंग पाएगी, ईमानदारी का ढंग पाएगी, काम पाएगी, काम पाएगी। काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया। अभी गैस पाइपलाइन लग रहा है हर घर में, तो नीतीश से लगवा रहा है कि नहीं? छठ में गए थे? हाँ गए थे। तो कितना बदल रहा है बिहार? बहुत बदल रहा है। पहले क्या जंगल राज था? बहुत जंगल राज था, लालटेन नहीं जलता था, तेल नहीं देता था। अब देखो 24 घंटा लाइट रहता है। पहले लालटेन नहीं था? हाँ नहीं, तेल नहीं देता था, 1 लीटर देता था। अब देखो बिजली नहीं देता है 24 घंटा।